नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले में एक बार फिर से माओवादियों के पुराने ठिकानों से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार व गोली को बरामद कर लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये तमाम तरह के अलग अलग बंदूकें जंगलों में माओवादियों ने छुपा कर रखे थे। माओवादियों ने जमीन को खोदकर बंकर नुमा गड्ढे बनाकर प्लास्टिक के डब्बों में ये सारी चीजें छुपा कर रखे थे। बताया जा रहा है कि टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत रेंगड़ा हातू एवं तुम्बाहाका के समीप जंगली पहाड़ी क्षेत्र सेकरपी में ये सारी चीजें बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि 9 जून को चाईबासा पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर की जॉइंट टीम सर्च अभियान पर निकली थी, जहां पर माओवादियों के पुराने ठिकाने से 4 पीस 0.22 की देसी राइफल, 303 बोर राइफल और उसका बट और 7.6 mm की LMG 1 पीस और उसकी बट और बैरल, साथ में 1 पीस 2 इंच की मोटार, 1 पीस 9 mm की पिस्टल, 2 पीस देसी पिस्टल मैगजीन, 1 पीस मैगजीन पाउच, 9 मोबाइल फ़ोन, 5 नक्सल साहित्य, 435 जिंदा कारतूस और अन्य दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों को बरामद किया गया है। यानी कि एक तरह से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है और माओवादियों के लिए एक बड़ा झटका भी, क्योंकि लगातार माओवादियों के इन नक्सल प्रभावित इलाकों से उनके पुराने बंकरों को ध्वस्त कर छुपाए हुए हथियार को पहले भी भारी मात्रा में बरामद किया जा चुका है। हालांकि रेंगड़ा हातू और तुम्बाहाका में सीआरपीएफ कैंप है और ऐसे में किसी गुप्त सूचना के आधार पर ही या किसी की निशानदेही पर यह सर्च अभियान चलाया गया होगा, क्योंकि 1 साल पहले तक तुम्बाहाका का इलाका माओवादियों का मुख्यालय हुआ करता था, जहां पर पोलित ब्यूरो सदस्य 1 करोड़ इनामी नक्सली मिशिर बेसरा, साथ में उनके दस्ते के सदस्य भी वहां पर जमीन में बंकर बनाकर रहा करते थे। आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इस तुम्बाहाका इलाके में सुरक्षा बलों का दाखिल होना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, जिसमें अब तक इन इलाकों से कई जवान आईडी बम की चपेट में आने से और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं और कई जवान घायल भी पहले हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़े इनामी नक्सली ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, मगर इस बार बरामद की गई चीज़ों में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसमें 7 पीस छोटे फ़ोन हैं और 2 पीस टच स्मार्टफोन है। माओवादियों के द्वारा ये मोबाइल फ़ोन को भी छिपा कर रखा गया था जब वो इलाके को खाली करके सांडा की तरफ चले गए। माओवादियों के द्वारा काफ़ी एहतियात बरते जाते हैं इनका इस्तेमाल करने में, क्योंकि फ़ोन कॉल से अक्सर पुलिस का ट्रेस होने का जो है खतरा मंडराता है और कम्युनिकेशन भी सुनी जा सकती है। इसलिए कई बार माओवादी जब भी वायरलेस या वॉकी टॉकी या फिर फ़ोन से बातचीत करते हैं तो उसके लिए वे कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन के बगल में और एक चीज़ दिखाई दे रही है, यह है लैपटॉप का चार्जर। चूँकि बड़े माओवादी के दस्ते में अलग अलग विभाग के लोग रहते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। हमेशा बड़े नक्सली के दस्ते में एक लैपटॉप, एक प्रिंटर ज़रूर होता है। लैपटॉप से वे हर तरह के प्रेस नोट टाइप करते हैं, हर तरह की चीज़ें देखा जाए तो वे अपने लैपटॉप में दस्तावेज, फ़ोटोज़, हर तरह के डाटा जो है स्टोरेज करके रखते हैं पार्टी से संबंधित। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ महीनों तक जो है ये सभी काम जो लैपटॉप से संबंधित हो, प्रेस नोट जारी करना हो, ये छत्तीसगढ़ से आए हुए एक नक्सली सदस्य के द्वारा किए जाते थे। अब तस्वीरों में इस चीज़ को देखिए, ये है 2 इंच का मोटार, जो कि माओवादियों के द्वारा काफ़ी सालों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। देसी तकनीक से माओवादी हर वो चीज़ बनाते हैं जिससे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस तरह के मोटार के लिए मोटार सेल भी माओवादी आसानी से बना चुके हैं। बड़े बीजेल भी देसी तकनीक से बनाते हैं। जब 1 करोड़ इनामी नक्सली पोलित ब्यूरो सदस्य मिशिर बेसरा के कैंप को जब तुम्बाहाका इलाके में ध्वस्त किया गया था, तब इसी तरह से काफ़ी मात्रा में मोटार के सेल मिले थे। आप तस्वीरों में उस वक्त की ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में मोटार सेल जो है बरामद किए गए थे। हालांकि पूरी तरह से इस तकनीक में माओवादी अभी भी माहिर नहीं है और यही खास वजह है कि कई बार छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी बीजेल सेल नहीं फटता है। बीजेल और मोटार से संबंधित मैं एक विस्तृत वीडियो जल्द बनाऊंगा, जिसमें हर तरह से आपको एक्सप्लेन कर बताऊंगा कि कैसे माओवादी उनको तैयार करते हैं और कौन सी तकनीक कहाँ से उन्होंने सीखा है। फिलहाल माओवादी जब भी इलाके को खाली करके जब नए जगह में शिफ्ट होते हैं तो वे अपनी विस्फोटक सामग्रियों को जंगलों में छुपाते हैं। सांडा की तरफ जब वे जाने लगे तो अलग अलग दस्ते में वो बंट गए। अभी भी कोल्हान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां माओवादी सक्रिय हैं और भ्रमणशील भी हैं, मगर कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि जगह जगह सीआरपीएफ का कैंप अब बन चुका है। आज कहीं पर भी माओवादी की एक्टिविटी सुनने को या देखने को उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है और तुरंत जब भी एक्टिविटी देखने और सुनने को मिलती है तो उन इलाकों की घेराबंदी भी शुरू हो जाती है। ग्रामीणों से जो मजबूत पकड़ माओवादियों का पहले था, वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और माओवादी बैकफुट पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मगर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि माओवादियों के
खुद के अखबार कैसे होते हैं, क्योंकि कल ही उनके द्वारा जारी एक अखबार जो है मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि माओवादियों के द्वारा 1 से 2 महीने का पूरा डाटा उस अखबार में छापे हुए होते हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें बताई हुई होती है। वो आपको मैं जल्द बताऊंगा। लेकिन इसी तरह की रोचक, इसी तरह की नक्सलियों से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।